से 5000 वर्ष पहले हमारा और आपका मिलन रेवा नदी के तट पर हुआ था ना देव? अवश्य। उसके पहले हम और आप गंधमादन पर्वत पर मिले। अवश्य। उसके पहले भी कहीं मिले, हमें ये स्मरण नहीं आ रहा है। हमें नहीं स्मरण हो, पर आपको तो स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें न स्मरण हो। क्यों? लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए। नहीं, हाँ, चूंकि हम हैं वृद्ध। अच्छा अच्छा। वृद्ध भले ही भूल जाएं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन युवा को थोड़ी भूलना चाहिए। नहीं, वृद्ध भले भूल जाए, युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, पर ज्ञानी भले भूल जाए, पर विज्ञानी नहीं भूलेगा। और आप हैं विज्ञानी, तो फिर और श्रवण करो कहानी। एक क्षण रुको, ये अब सब कुछ हम ही बता दे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी लगा के कहे आए, लगा के आए और का बढ़िया बढ़ाए हो। लगा के नहीं आए, उगा के आए। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, तो हमारा और आपका मिलन तृतीय बार नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में हुआ। वहां हमने और आपने मिल करके नंदकेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां अगर कोई ब्रह्म हत्या का पातक भी जाता है, स्नान करके आराधन करता है, तो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। अब तो कुछ याद आया ना? तो उसमें आचार्य और ब्रह्मा कौन थे? अरे होंगे जो कोई होंगे, आओ मिल ले। आज बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। महात्मा विश्वामित्र जी, जो कि उधर न जाना ज्यादा। अरे नहीं, और चिंता न करो। नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़ापा तुम्हारा है और हम हैं आपके नाती, तो नाती बाबा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा का दामाद करेगा आकर के। क्या आज यह चिंता हो रही है? इसके पहले नहीं हुई चिंता? इसके पहले भी हुई है, जब समुद्र 14 योजन आपका आश्रम बहा ले जाता था, उस समय हमने किया। समुद्र को 14 योजन पीछे श्रावण कोचीन का निर्माण किया, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया, उस समय भी याद किया। जब असुरों का अत्याचार, राक्षसों से हम पीड़ित थे, तब तुम कहाँ गए थे? अच्छा, जब जैसे पहले आए थे हमारे पास कि बबुआ आश्रम बहाए ले जा रहा है, तैसे जब राक्षस आतंक कर रहे थे तो भी हमारे पास काहे नहीं आए? बुलाने आते। पहले गए जब तुम्हारी गरज थी तो बुलाने गए, अब संसार किए तो हम तुम्हारे पास आए। सही कौन कह रहा है? सही है, जिसको कहना था वो कह दिया। और कुशल मंगल? हाँ, कुशल। आगे के समाचार? आगे के समाचार ये है कि पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। महात्मन कहे, इन बालकों ने नमन किया, मेरी जिप्याइयां कहने के लिए आतुर हो जाती है। कौन भाग्यशाली के भवन भाग जगो आज, काके भवना की ईट ईट मुस्काई है। कौन अबला आज सबला भई, जो इनके मुखों से मैया कही जाती है। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सांवरे कौन, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, मेरी वाणी होती मौन। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सांवरे कौन। इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र, इनका नाम लखन है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं। अवश्य। ये किस वंश के राजा दशरथ? शूरवंश। सूरवंश में तो 2 दशरथ हुए, ये किस दशरथ की बेटी है? अजपुत्र महाराज दशरथ। अच्छा, और भी कोई दशरथ हुआ है? हाँ। उनके पिता का क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम नहीं था। मूलक के पुत्र दशरथ
और दशरथ के बेटे का नाम एडविड। हाँ। ये दो ही है क्या और कौन सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं? क्या ये दो ही है क्या और भी? कथा तो सुनाओगे ही हो का? हाँ, चलो। ये 4 है। कहाँ है? 2 अयोध्या में, 2 हमारे साथ में। इनका नाम राम, इनका नाम लखन। और क्रम राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। ये तो व्यतिक्रम हो गया। क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रथम द्वितीय की। आप लाए हैं प्रथम तृतीय, ये क्या रहस्य? अब जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए। अच्छा, इनकी आवश्यकता थी, ये आपके लायक थे? क्यों? आपके लायक थे? देखो देख तो रहे। अरे ये दोनों जो हैं क्रम इनका और इनका ही है। नहीं, ये आपके लायक हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमें इनकी ही आवश्यकता थी। नहीं, ये आप के लायक बने। ये संसार की लायक है, हमारे भल लायक। अच्छा, वो दोनों नालायक हैं। ये आपकी सोच है। क्या बताऊं? ये आपकी सोच है। 1 धन 3 बराबर 4 क्या होते हैं? 4 वेद होते हैं। वेद अब 4 वेद होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी 4 होते हैं। 4 नीतियां भी होती हैं। हाँ, तो इनको आप इसलिए लाए हैं यज्ञ की रक्षा करने। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ में बोले क्या जाते हैं? मंत्र बोले जाते। मंत्र। और मंत्र किसमें होते हैं? क्या? वेद में। तो वेद आप यहाँ ले आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6 क्या होते हैं? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। हाँ। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। हाँ हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं आप। 6 धन 4 बराबर 10। और 10 में हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। 10 धन 1 बराबर एकादश। आज हम बिल्कुल साक्षात एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण भी। अच्छा, एकादशी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्ची एकादशी है। आप तो एकादशी में निपुण हैं। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? ये भी हमको बताना पड़ेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। अच्छा, यही बता दो कितनी होती है? हाँ, हमें नहीं मालूम है। हम एकादशी वाले हैं नहीं, हम प्रदोष वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी नहीं भाई, हम हैं शैव, हम प्रदोष वाले हैं। आप हैं वैष्णव, आप एकादशी वाले हैं। देखो ये सब वेद में है और तुम वेद से अनभिज्ञ नहीं हो। ये सब वेदों का ही विधान है। और बाल्य अवस्था में हमने तुमको ये सब सिखाया भी था। सब भूल गए। एकादशी होती कितनी है? चलो फिर से बता दो। एकादशी वर्ष में कितनी होती है? महीने में कितनी होती है? इनका नहीं यहाँ बताए बिल्कुल नहीं। तुम बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये कौन सा महीना है? ये अगहन मास है। कौन सा पक्ष है? कहाँ की बात कर रहे हो? कौन सा पक्ष है? किस कालखंड की बात कर रहे हो? उसी कालखंड की बात कर रहे हैं। हमसे बात करो ना। ये कौन सा मास है? अगहन मास। अगहन मास का कौन सा पक्ष है? ये तुम ही बताओ। अब सब कुछ हम ही बताते। चलो ठीक है। पूछना साधारण है लेकिन बताना बहुत कठिन हो जाएगा। हम आशीर्वाद दिए थे ना, तुम ना बताओ। नहीं तो फिर पूछो भी ना। नहीं, हमें मालूम है नहीं आता है। नहीं तो बताओ ना। चलो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमको नहीं आता। अब आप बताओ। हमें नहीं आता। नहीं आता तो काहे पूछते हो? क्योंकि आता न जाता चुनाव चिंछाता। तुमसे सब प्रकार हारे। तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हम दें। अरे जब हम बाबा के सामने हम क्या पूछे? बाबा से पूछेंगे। क्योंकि बड़े हैं आप और छोटे हैं हम। हमें कुछ आता है न जाता है, पूछेंगे तो आप से तभी छा जाएंगे सब जगह। चाहता अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आप परेशान न हो। चाहता स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव ही जोड़िए अनुपम गौर किशोर महान। ये कमला कंचन थार सजा कर, ये कमला
सुर किन्नर गंधर्व आदि सुच सुमन मार्ग में बिखरावे कि वीर तुम्हारे संरक्षक हो। ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो। सदा शेष साई भगवान दसों दिशाएं यश गाती हो। कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में जले दे इन बालों की अभिलाषा। अमरेश ही नित छवि देखूं इन लालों की। सर्वबाधा पुनर्मुक्तो धनधान्यता मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। बहुरी विलोकी विदेश कहूँ का अति वीर। पूछत जानी अजाम व्याप्यु शरीर। कहो जन की ये सौभाग्यशी किस कारण रंगभूमि जब आई है ये तड़क भड़क कैसी विदे है। नगर नया पहले जैसा काया ही इसकी पलट गई है। इंद्रपुरी लज्जित होती लग सद्दा जाओ जन किसकी सब बातचीत व्यस्त दिखाते हैं। सब में अदम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विजय हाय वोज नया हाय वोज खरा। क्यों उमड़ अचानक यहाँ पड़ी वो सुधार सम्मत विदे ये तड़क भड़क कैसी विदे शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान। वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। जो धनुष उठावे और तोड़े तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनते बचन फिर अनति नियारे देखे चाप खंड मही डारे। देखे चाप देखे चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शीरध्वज। मुझे इसका कष्ट नहीं इसको दो खंडों में क्यों प्रवर्तित है। प्रसन्नता होती जिस पेज का पर स्थापित था वहीं रखवा कर किसकी उतरवा देते आरती करवा देते पूजा। हृदय में शांति प्राप्त हो जाती। किंतु ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया। अजगों को दो खंडों में परिवर्तित करवा करके भूमि पर डलवा दिया। जहां से प्रत्येक व्यक्ति आता जाता है उसके पैरों की धूल इस अजगों पर पड़ती है। वीरागणों के करों में शोभित होने वाली प्यारी अस्त्र वीरता के परीक्षक मां गौरा के प्यारे पिनाक मैया तुम्हारा नित्य पूजन किया करती थी। खड़ानंद तो मैं खिलौना बनाया करता था।
नंदी तुम्हें श्रृंगों में धारण करके खेला करता था। आज आप मौन क्यों हो? बोलो बोलो प्यारे भैया। कहा था मैया शैलजा थे हाय, अज गौ को एक क्षण न्यारा मत होने दो। अज गौ तू न टूटा, ये अंबर क्यों न फूटा हाय। अरे तू नहीं टूटा, टूटा जग का सहारा है। विषम निर्दयी ने किया है ऐसा कार, और भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। प्यारी अजगो कछु कह न गए गुरु के पिता, मैं फूट फूट कर क्या आरूं। कछु कह न गए गुरु के आयुध, मैं फूट फूट कर क्या रूं। तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षस गण भी ये डरते थे। हाँ बिखर गई सब लड़ियाएं, इनको कैसे फिरूंगा। कहाँ सुन पावेंगे जब विश्वनाथ मैया रो उठ के धावेगी। कछु कह न गए गुरु के पिता, मैं फूट फूट कर क्या रूं। ये अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। माना मैंने इस भूमंडल पर हर आने वाला जाता है, परे भी सतह सृष्टि नियम का हर प्राणी से कछु नाता है। पर कौन समय के पूर्व अचानक, कौन प्रलय के बीज बो गया। अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। शोक ना भयो मोई मातु तीत छेदन में, और शोक ना भयो मोई भ्रात शीत काटिबे में। और शोक ना भयो मोई अरिदल संहारिबे में। और शोक आज भयो भैया तुम्हें टूट जाए बे। ये हाल किसने किया तुम्हारा? तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षसगण भी ये डरते थे। दो खन्नों में पड़ा विभाजित
माँ गौरा का प्राण प्यारा, मुझे बताओ पिनाक प्यारी, हे हाथ किसने किया? तुम। हाँ तिरसी बोले